अब हम बात करते हैं सेकंड एडवांटेज की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड एडवांटेज में हम देख रहे हैं कि हैविंग टू आई इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आपका पेन है, इस पेन की टिप निकाल लेता हूँ, ठीक है, और ये आपका मार्कर है, इसकी भी टिप निकाल लेता हूँ, तो मैं आसानी से पता लगा लूँगा कि ये टिप दोनों की कब टच करेगी। मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी ये विशेषता होती है दो आई की वजह से। एडवांटेज ये होता है कि जो आपका हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, दो आई का स्टीरियोस्कोपिक विजन का सेंस क्या है। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से 5 फीट पर कोई खड़ा है तो मैं तुरंत अंदाज़ा लगा लूँ, मतलब कुछ ही अंतर पड़ता है ना, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और आसानी से हो जाता है। तो सेकंड एडवांटेज ये है हैविंग टू आई इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आईज होते हैं फ्यू सेंटीमीटर दूर तक आसानी से देख सकती हैं, और मतलब होती हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी आई है तो इन दोनों आई के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3-4 सेंटीमीटर ही। तो उसके का बेनिफिट ये हुआ कि आई सी द सेम ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ही ऑब्जेक्ट को दो आंखों से देखूंगा, तो इस आंख का है ना रेटिना पर अप्स एंड डाउन इमेज बनेगी, इस आंख से बनेगी, ब्रेन को जाएगी, ब्रेन इंटरप्रेट करके उसे 3D में दिखाएगा। अब 3D में दिखाने का बेनिफिट ये हुआ कि जो अलग अलग एंगल से जब लाइट रेज जाएंगी तो डिफरेंट इमेज बनने के साथ साथ 3D बनेगा और हमें स्टीरियोस्कोपिक विजन दिखाई देगा। तो इसका बेनिफिट लेते हैं प्रीडेटर्स। मतलब प्रीडेटर्स ऐसे होते, शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं। जाल में फंसाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उनका विजन तो सामने होता है और वो आसपास देख सकते हैं, तो वो सामने से तुरंत देखो जो आपका शिकार है उसे पता नहीं है वो आगे जा रहा है, प्रीडेटर उसके पीछे जा रहा है। तो प्रीडेटर शिकार के लेंथ को, उसकी डेप्थ को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो प्रीडेटर्स के नाम कुछ हैं, जैसे आपका टाइगर और लॉयन, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम आने वाले हैं प्रिज्म के ऊपर। थैंक यू सो मच।